नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा, आखिर बिहार में कौन सी ऐसी मुर्गी है जो 6 रुपये में अंडा देती है भाई। और दूसरा मुद्दा, वेतन विसंगति को लेकर जो शिक्षकों को परेशानी है उसको लेकर कल एक हाई लेवल बैठक हुई है एसीएस के अध्यक्षता में, और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। चर्चा उस पर भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं 6 रुपये में अंडा। जी हाँ, हमें नहीं लगता है कि बिहार के किसी इलाके में 6 रुपया में जो है एक अंडा मिलता होगा तो आप बताइएगा। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, मिश्रा जी ने, झा जी ने एगो पत्र जारी किया है कि 6 रुपया में जो है आप अंडा खरीद लीजिए, ठीक है। और जहाँ 6 रुपया से कम में मिलता है तो हमको बता दीजिए कि हम 6 रुपया से कम में अंडा खरीदें। अरे भाई, इस कड़ाके के ठंड में 6 रुपया में कौन अंडा देगा भाई। और 6 रुपया में अंडा देना है, एगो अंडा देना है एक विद्यार्थी को। चोरी करना सिखा रहे हैं ना। और आधा अंडा वाला अगर कहीं दे दिया कोई टीचर तो भाई उस पर हंगामा हो जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब बताइए, आप ही बताइए कि कौन मैथमेटिक्स है या कौन साइंस है कि हम 6 रुपया आपको देते हैं और एक ही विद्यार्थी को आप, जो बाजार में अंडा की कीमत है 10 रुपया, हम आपको दिए 6 रुपया आपको, और 6 रुपया में आपको एक अंडा खिलाना है। बताइए कैसे खिलाइएगा। मास्टर साहब लोगों के तो बस के बाहर बात है। शिक्षा विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं या फिर जो आईएएस लोग बैठे हुए हैं जो दर निर्धारण कर रहे हैं, उनसे ही हम ये सवाल पूछते हैं कि हम आपको 6 रुपया दिए, एक अंडा हमें चाहिए या 100 अंडा चाहिए, 600 रुपया दिए हम आपको। कहाँ से कौन अंडा ला के कौन चीज़ दीजिएगा? मुर्गी का अंडा दीजिएगा कि बत्तख का अंडा दीजिएगा कि कबूतर का अंडा दीजिएगा कि मुर्गा का अंडा दीजिएगा? कौन अंडा दीजिएगा भाई? कहीं कोई अंडा नहीं मिलेगा तो मास्टर साहब क्या करेगा? चोरियन करेंगे। मान लीजिए 50 को विद्यार्थी आए गए तो कहेंगे 100 को विद्यार्थी आया। तो आप टैबलेट दिए हैं, आप इस शिक्षा कोष पर सबका फोटो डालिए तो हम फोटो भी डाल देंगे। 50 को विद्यार्थी का फोटो है, 100 को विद्यार्थी गिनती करा देंगे। मतलब आप जितना चोरी रोकने के लिए जिस तरीके का आप मतलब प्रक्रिया अपना रहे हैं, सारी प्रक्रिया सिर्फ दिखाने के लिए है। तो जब मास्टर अंडा चोरी करेगा, चोर कैसा भी हो, चाहे खीरा का चोर हो चाहे हीरा का चोर हो, एक बार आप कदम बढ़ा दिए चोरी में तो फिर चोर का कोई धर्म नहीं होता है। तो जब आप मास्टर साहब को अंडा चोरी करना सिखा रहे हैं तो उसी के बगल में जो है सो जो टीचर होगा वो क्लासों चोरी करेगा, मतलब पढ़ाई चोरी करेगा, हाजिरी बना के भाग जाएगा, क्योंकि चोर आप बना रहे हैं। जब शिक्षक चोर हो जाएगा तो उससे आप किस तरीके के बच्चों का क्या सोचते हैं? कैसा बच्चा निकलेगा भाई? बच्चों समझ रहा होगा ना। जब शिक्षक को आप चोर बनाने पर लगे हुए हैं तो कैसा समाज आप खड़ा कीजिएगा? कहेगा कि ईमानदार, अनुशासन, बच्चों को जो है सो आप अनुशासन सिखाइए, जवाहरलाल नेहरू के जयंती मनाइए, गांधी जी की जयंती मनाइए, वाजपेयी जी के जयंती पर कविता पाठ कीजिए, मतलब, और अंडा चोरी कीजिए। तो भाई ये जो मतलब दोहरा चरित्र है, इस चरित्र से कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा भाई? यहां तो राष्ट्र के निर्माण में जो है सो आप कील ठोक रहे हैं। भ्रष्टाचार का, जहां सरस्वती का मंदिर, जहां पढ़ने पढ़ाने की बात होती है, बच्चों को ईमानदारी की बात सिखाई जाती है, बच्चों को सत्य बोलने का बात सिखाया जाता है। स्कूल में यह है ना, कहते हैं ईमानदार रहिए, सच बोलिए, सदा सत्य बोलिए, सिखाते हैं। एक से एक उससे जुड़े हुए कविता बच्चों को सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं कि भाई ईमानदारी जरूरी है, कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी है, तभी हम मजबूत राष्ट्र
बना पाएंगे। और यहाँ शुरुआतें अंडा चोरी से होगा, तो उस स्कूल का क्या होगा? अंडा चोरी करने वाले मास्टर का मोरल कितना होगा पढ़ाने को लेकर? एक बड़ा सवाल है। बात छोटी सी है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस बात का कितना बड़ा इम्पैक्ट उस स्कूल के इन्वायरमेंट पर पड़ता होगा, शायद शिक्षा विभाग इस बात को नहीं समझ रही है कि 6 रुपये अंडा लाने के चक्कर में जो भी HT हो, हेड टीचर हो, चाहे हेड मास्टर हो या प्रभारी टीचर हो, उसको क्या क्या गलत काम करना पड़ता होगा ये विभाग भी जानती है। और अगर एक हेडमास्टर अंडा की चोरी करता है तो वो बाकी अध्यापकों से पढ़ाने की बात करे, कोई मोरल राइट नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप कहिए कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में बैठ के आप मोबाइल क्यों देखते हैं। कोई मोरल राइट आपका रहेगा कहने का? तो ये सिर्फ 6 रुपया अंडा नहीं है, यह 6 रुपया बिहार के मतलब लाखों लाख शिक्षकों के अंदर भ्रष्टाचार को जिस तरीके से आप करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बिहार के उस पौधे में समझिए यूरिया डाल रहा है, जहर डाल रहा है, जो राष्ट्र निर्माण की बात जिससे सोचते हैं। समझ गए? 6 रुपया आपके लिए आसान होगा, आप कह दीजिए, लेकिन या तो बंद करिए और नहीं तो फिर जो मार्केट में जो अंडा का रेट है वो रेट कहिए लेने के लिए, या फिर बीच का रास्ता निकालिए। क्योंकि एक कहे ना कि जिसने एक बार कदम बढ़ा दिया चोरी में, फिर उससे आप नैतिकता की बात कर ही नहीं सकते हो, बेईमानी होगी। चलिए दूसरी खबर हम बात करते हैं वेतन विसंगति और अटेंडेंस वगैरह को लेकर। बहुत सारी शिक्षकों की समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं का समाधान निराकरण कर देना चाहिए जिला स्तर पर, वो निराकरण नहीं हो पा रहा है, उस वजह से नई समस्याएं हो रही है। तो जो वेतन विसंगति की बात है या अन्य जो समस्याएं हैं उसको लेकर अब हर महीने जिला में जिला शिक्षा अधीक्षक कैंप लगाएंगे, शिक्षक उसमें अपनी बात रखेंगे। अब मुख्यालय अगर एक भी शिकायत आया तो उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी नपेंगे, DPO नपेंगे, जिसके जिम्मे जो काम है, अगर वो काम उस काम को लेकर शिकायत अगर मुख्यालय के पर आया तो उस पर कार्रवाई होगी। कल बी राजेंद्र ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई थी, लंबी बातचीत हुई। दिसंबर में 98% शिक्षकों को वेतन मिल गया है, ऐसा आंकड़ा विभाग की तरफ से दिया गया है। लेकिन जो 2% है ना, इस 2% को वेतन क्यों नहीं मिला है, अगर इस पर गौर करिएगा सिद्धार्थ जी, तो पता चलेगा यही इसी 2% से कमाई मास्टर शिक्षा विभाग का अधिकारी लोग निकालता है, इसी 2% से। इसलिए इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप वेतन कैसे रोक रहे हैं, उसका आधार क्या है, आधार देना होगा। तकनीकी तौर पर लिख दिए, तकनीकी तौर पर वेतन रुक गया, लेकिन तकनीकी तौर पर वेतन रोकने के पीछे कुछ और भी खेल होता है। वैसे चलिए, इस तरीके के कैंप लगने से सुधार तो जरूर होगा। बार बार शिक्षकों को मुख्यालय नहीं जाना होगा और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान पर विचार तो करना होगा विभाग को। क्लर्क स्तर पर जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को दुरुस्त तो विभाग को करना होगा, क्योंकि इस कैंप में जो कुछ भी निर्णय होगा और जो निर्णय नहीं हो पाएगा, सारी जानकारी DM तक पहुंचनी है। तो एक मॉनिटरिंग का एक जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के बाद DM को भी जिम्मेवार बनाया गया है, तो कुछ चीज़ें तो बदलती हुई दिखेगी। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।